अगर आप सोशल मीडिया के दीवाने हैं, सोशल मीडिया पर दिन भर रील भेजते हैं, किसी भी लड़की की रिक्वेस्ट आ जाती है तो आप खुश हो जाते हैं, तो यह खबर आप लोगों को देखना चाहिए। यह खबर विशेष तौर से आपके लिए है क्योंकि आप भी इस तरह से ठगी का शिकार हो सकते हैं। लाइक करना, फॉलो करना, जो इस तरह के शौक रखते हैं वह कान खोलकर इस खबर को सुन लीजिए, क्योंकि जिसे आप अपनी लव स्टोरी समझ रहे हैं वो अशोकनगर की इस युवती की तरह आपकी बर्बादी की एक कहानी भी हो सकती है जो लिखी जा रही होगी। युवती को प्रेम के जाल में फंसाकर करीब 1,30,00,000 रुपए की ठगी करने वाली गैंग के खिलाफ पुलिस ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे करे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यहां पर जितने भी आरोपी थे जिन्होंने इस ठगी को अंजाम दिया, उन्होंने अपनी आलीशान जिंदगी खड़ी कर ली थी। इतना ही नहीं, गैंग से जुड़ी हुई एक तांत्रिक महिला है, उसने तो चांदी की चप्पल बनवा ली थी लोगों को दिखावे के लिए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 70 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति, महंगे आभूषण और लग्जरी सामान तक जब्त कर लिए हैं। इश्क, तांत्रिक का डर और यहां पर इसका एक ऐसा कॉकटेल इस गैंग के द्वारा बनाया गया कि एक युवती ने 1,30,00,000 रुपए इन ठगों के हवाले कर दिए। यह ठग इतने शातिर थे कि इन्होंने ना सिर्फ युवती को लूटा बल्कि उसके जो बूढ़े माता पिता थे उनकी जो जमा पूंजी थी वह भी, उनके गहने उनसे गिरवी रखवाए और उनसे पैसे ले लिए। सोचिए आप, इस कहानी का विलन है आदित्य सिंह तोमर, जिसने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करी, शादी का झांसा दिया और फिर एक टैटू आर्टिस्ट के साथ में मिलकर युवती के आपत्तिजनक वीडियो बनवा लिए। फिर क्या था, जब युवती से डिमांड की गई, युवती ने विरोध करा तो इसके अंदर स्क्रिप्ट में एक एंट्री हो जाती है तांत्रिक मैडम की, आयुषी चौहान की और उसके पति आकाश की। फिर वो कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद में एक तरफ जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो ठग है वह भविष्य का डर दिखाकर और एस्ट्रोलॉजी के बहाने भी आपको डकैती का शिकार बना सकते हैं। यह खबर आप लोगों को सुनना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से कि हम पुलिस भी से भी मदद करवा देंगे, इधर से भी मदद करवा देंगे और आपकी जीवन जो है वह सुधार दिया जाएगा, इसके नाम पर भी ठगी हो सकती है। हैरानी की बात तो देखिए, आरोपियों के द्वारा यहाँ पर फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी भी बनकर युवती को बहुत ज्यादा डराया गया। उससे 450 ग्राम सोने के जेवर उससे ले लिए गए और इससे इन पैसों से यहाँ पर महाठगों ने अपनी अलग ही जिंदगी शुरू कर दी थी। कोई थार लेकर आ गया था, किसी ने कोई और लग्जरी गाड़ी लेके आ गया था, किसी ने घर बनवा लिया था, कोई ब्रांडेड कपड़े पहनकर यहाँ पर रील शूट करवा रहा था। यानी कि किसान और मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई ये इंस्टाग्राम के जो शिकारी हैं उस पर ऐश भी कर रहे थे। इनके चेहरे मासूम बिल्कुल भी नहीं है और इनके कारनामे तो बेहद ही खूंखार है, जो आप लोग सुन भी रहे हैं। शुक्र है अशोकनगर के एसपी राजीव कुमार मिश्रा का, जिन्होंने यहाँ पर टीम का गठन करा, एक जाल बिछाया गया और इन चारों जालसाजों को, जो कि ऐशो आराम से अपना जीवन जी रहे थे और दूसरों के पेशों पर ऐश कर रहे थे, उन्हें पकड़ लिया। कार, स्कूटी, जेवर सब कुछ बरामद कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि 5 साल तक यह पूरा खेल चलता रहा और किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने यहां पर विभिन्न आपराधिक धाराओं में यहां पे पॉक्सो भी लगाया गया है। सोचिए आप, एक पॉक्सो एक्ट भी इसके अंदर दर्ज किया गया है। आदित्य तोमर, आयुषी चौहान, आकाश चौहान और आर्यन सोनी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया और इनकी रिमांड मांगी गई। रिमांड भी मंजूर हो गया। इनसे कई ज्यादा खुलासे हो सकते हैं क्योंकि आयुषी मैडम ने तो चांदी की चप्पल बनवा ली थी। इंस्टाग्राम की छल कपट वाली दुनिया पर भरोसा करेंगे तो तथाकथित इन तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ इस तरह के जो ठग एक्टिव चल रहे हैं वह आपके साथ में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। का मामला सामने आया था। इसमें सीवन पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उपरोक्त सभी आरोपियों का कोतवाली पुलिस द्वारा पीआर लिया गया था। पुलिस रिमांड में इनके द्वारा और नए तथ्य बताए गए थे। जो एक्सटॉर्शन की मनी थी उससे इनने कुछ सामान घर पे परचेस किया था, जैसे एक बड़ा फ्रिज है 1 लाख करीब कीमती का, और वॉशिंग मशीन है, एप्पल के लैपटॉप है, एप्पल के जो आईफोन वगैरह हैं। तो ये सारे कुछ महंगे ब्रांडेड कॉस्मेटिक के सामान हैं, तो ये इनके द्वारा परचेस किए गए थे। उसमें सभी को जब्त कर लिया गया है और उसमें जो धारा 107 BNSS के तहत में उसमें इस्तगासा भी माननीय न्यायालय में पृथक से पेश किया जा रहा है, जिससे जो पीड़िता है उसको इसकी जो भी राशि है उसको मुआवजे के तौर पर इसमें मिल सके। तो अभी तक इसमें से कितनी राशि की जो है चीज़ें और अभी जो अनुमानित कीमत अभी हमने जो जब्त की है उसमें करीब हमने 70 से 80 लाख रुपए का सामान जो है वो रिकवर कर लिया है। और भी अभी इसमें PR पे हैं, तो और भी हम इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं
किसी जो कुछ वस्तुएं हैं उनके बिल अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, तो उनके बिल उपलब्ध होने के बाद उनको भी हम जब्त करेंगे। तो उसके बाद भी कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे, इनके साथियों के, जिनके फोन लगवाए गए थे, जिनसे उन्होंने उस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इसमें जो आरोपी है आकाश चौहान, उसने किसी अपने मित्र से फ़ोन लगवाया था। चूँकि उसकी तलाश अभी चल रही है, उसके संबंध में अभी विवेचना चलेगी। जो भी जैसे क्लियर हो पाएगा तो उसके बाद उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके जो लैपटॉप मोबाइल जब्त किए गए हैं, क्या उनसे और भी आगे का खुलासा होने की संभावना है? क्या उनकी जांच की जाएगी? अभी इनके जो लैपटॉप है उनका भी उनको एफएसएल जांच हेतु भेजा जाएगा। एफएसएल के बाद जो भी रिपोर्ट उसमें सामने आएगी तो उस पर भी निष्पक्ष तरह से जांच की जाएगी। वीडियो कुछ लोगों के सामने आए ऐसे सुनने अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, हमारी जांच में अभी ऐसा नहीं मिला है। क्योंकि इसमें अभी हम और क्लियर करेंगे सामने जाके, और एफएसएल से जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इसमें वैधानिक कार्रवाई। सर, ठगी के बाद ये लग्जरी लाइफ जीते थे आरोपी, क्या लग्जरी लाइफ में क्या क्या सामने आया है? इनका मेन जो सबसे ज़्यादा इनने पैसा खर्च किया है, इनने घूमने फिरने में किया है। जो चूँकि ये जो आरोपी महिला है वो एस्ट्रोलॉजर थी, तो ये आसाम और पश्चिम बंगाल, नेपाल मंदिरों में अपनी गाड़ी से घूमते थे। तो उसमें इनने, और राजस्थान तरफ भी इनका जाना इनके द्वारा बताया गया है, तो उसमें इनने काफ़ी पैसा खर्च किया है। और इनके द्वारा जो भी लग्जरी जीवन शैली के लिए जो भी सामान वगैरह खरीदना है तो वो इन्हें खरीदे हैं। करीब इनने 50 लाख के आसपास की ज्वेलरी खरीदी थी उसमें, तो वही हमने जब्त कर ली है। अच्छा, इसमें जो खुद के शौक पर खर्च किए गए हैं वो पैसे की रिकवरी पुलिस कैसे कराएगी? इसके संबंध में अभी हम और भी मार्गदर्शन प्राप्त करके वो आगे कार्रवाई करेंगे। इस लड़की के अलावा किसी और को भी इन्होंने कभी एक्सटॉर्ट किया है? अभी चूँकि ये आपको जैसे ज्ञात है, ये सभी अभी पीआर पे हैं, पुलिस रिमांड पे हैं। तो इसमें अभी इनसे जो इसके संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। अगर ऐसे कोई तथ्य सामने आएंगे तो उसकी भी अलग से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जो डाटा निकल के आएगा लैपटॉप और उसमें से जो डाटा निकल के आएगा, क्या आगे उस डाटे पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, लैपटॉप में जो कुछ ऐसे कुछ जो तथ्य सामने आए हैं, वीडियो वगैरह का जो होना बताया था, तो उनमें संबंध में सब एक एक वीडियो को अलग से वेरीफाई किया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद अगर किसी के साथ में, अन्य किसी व्यक्ति के साथ में भी इस तरह का कोई एक्सटॉर्शन हुआ होगा तो उसमें भी पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जाएगा। ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन में कोई नया नाम या कोई ऐसी चीज़ समझ में आएगी जिससे लगता है कि अपराध और जगह से भी चल रहा है? अभी ट्रांजैक्शन इनका जो डिटेल है पूरी बैंक से हमने प्राप्त भी कर ली है। अभी प्रथम दृष्टया अभी इसमें ऐसा कोई समझ में नहीं आया है, क्योंकि अभी एक एक ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है। और जांच करने के बाद अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मिलता है जिसमें कोई संदेहास्पद हो या किसी के साथ में इस टाइप की ब्लैकमेलिंग के द्वारा वो पैसा आया हो, तो उसमें भी प्रत्यक्ष से कार्रवाई करेंगे। अशोकनगर की यह घटना एक चेतावनी है कि अगर कोई आपको भविष्य का डर दिखाई तो समझ लीजिए कि वह आपका वर्तमान लूटने की तैयारी कर रहा है। साहब यहां पर थार पर घूमने का शौक था तो मेहनत करते, एक युवती की जिंदगी बर्बाद कर उसकी जो पैसा जमा पूंजी थी उसे हड़प लिया गया। अब यह सभी लोग जेल के अंदर चक्की पीसेंगे, क्या उस समय भी रील बनाएंगे? सोचिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।